हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसपे कि यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि जैसे हमारे पास भिन्न होती है तो भिन्नों को कैसे ज्ञात किया जाता है। उनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो विधियों का प्रयोग करते हैं। अर्थात मतलब विधि एक ही होती है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास दो स्थितियाँ होती है कि एक स्थिति होती है कि जब हर समान हो और दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब हर असमान हो। तो इन दोनों को हमें आज क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना है। तो चलिए पहला टॉपिक लेते हैं। और पहला टॉपिक क्या है हमारे पास कि कैसे, ठीक है, कि जब हर समान हो। पहली कंडीशन क्या है कि जब हर समान हो, ठीक है, जब दी गई भिन्न के हर समान हो। तो देखिए बेसिकली मैं बता दूं कि जब भिन्न के हर समान होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास भिन्न होती है अंश और हर होता है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जब हर समान हो तो हर को लिख देते हैं, और अंश में अगर हमें भिन्न को जोड़ना है या घटाना है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर ही ऊपर अंश अंश को जोड़ और घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास क्या हो, हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब भिन्न समान हो, ठीक है, भिन्न के हर समान हो तो क्या कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं योग और अंतर। ठीक है, कि जब भिन्न के हर समान हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसकी परिभाषा लिख देंगे कि जब हमारे पास, ठीक है, कि जब हर समान हो तो दी गई भिन्न के, ठीक है, भिन्न के अंश को, अभी हम योग का देख रहे हैं, अंशों को, ठीक है, अंशों को जोड़ देते हैं। बस इतना करना है, जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कि जब हर समान होते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं हम कि अंशों को जोड़ देते हैं अगर हमें योग करना है, और अगर हमें अंतर ज्ञात करना है तो हम उनको घटा देते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, हमारे पास है जैसे कि हमारे पास एक भिन्न है कि 1/4 धन 3/4। एक भिन्न ये हो गई, और एक भिन्न हो गई 9/8 धन 12/8। तो ये दोनों भिन्न हो गई। तो इन दोनों को हम कैसे सरल करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि जिसके हर समान होते हैं तो उनके अंशों को जोड़ दिया जाता है, अंश अंश को। तो यहाँ पे हम अंश हर को क्या लिख देंगे, जो ये संख्या दे रखी है 4 है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऊपर के अंकों को जोड़ देते हैं, अंशों को जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 कितना होता है, 4/4, ठीक है ना। 3 और 1 4, तो 4/4 बराबर 1 होता है। उत्तर तो हमारा 1 आएगा, लेकिन हम यहाँ पे भिन्न कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4/4 ही रहन देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, पहला तो ये हो गया, दूसरा उदाहरण क्या है कि 9/8 है और 12/8 है। तो यहाँ पे हर भी हमारा समान है, तो हर को ऐसे लिख देते हैं, और ऊपर योग करना है तो 9 धन 12 हो जाएगा। तो 9 और 12 कितना होता है, 9 और 12 कितना होता है, 21, ठीक है ना। तो 21 बटे कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा हमारा जबकि हर समान हो, ठीक है, जब हमारा क्या हो, न्यूमिनेटर समान हो। तो उस स्थिति में हम इसको इस प्रकार करते हैं। और अगर हमारे पास क्या है, अब देखिए चलिए, अब ये हो जाएगा कि जब मतलब हर समान होता है, ठीक है बच्चों, हर समान होता है तो हर समान होने पर हम अंशों को जोड़ने का बोला जाए तो जोड़ देते हैं, घटाया जाए, प्रश्न जैसा पूछा जाए उस प्रकार हम उसका उत्तर लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक लेते हैं कि जब हर क्या हो, असमान हो। ठीक है, यहाँ पे समान था, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, जब हर असमान हो, हर किसके, भिन्न के, ठीक है, असमान हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यदि दी गई, देखो, तो यदि क्या हो, यदि भिन्न के अंश, देखो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि पहले तो हमें यहाँ पे जब हर असमान होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हमें हरों का लासल निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या करना पड़ता है कि उनका भाग कर दिया जाता है, और फिर परिणाम और योग अंतर ज्ञात किया जाता है। पहले स्थिति में क्या करेंगे, लासा जिसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या कर देते हैं,
उनकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं कि देखो हमारे पास जो लासा आया है उससे, ठीक है, जो लासा हमने प्राप्त किया है उसको हर की संख्याओं से भाग दे देते हैं। लासा ज्ञात किया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, हर से भाग देंगे, भाग देते हैं, भाग देना। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, हम भाग देते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास प्राप्त होता है मान, ठीक है, भाग देने के बाद, और अंशों को जो हमने भाग दिया है उससे गुणा कर देते हैं कि हर से भाग देना, फिर अंश और हर को गुणा कर देना। अर्थात मतलब कि जो हर हमारा भाग दे के प्राप्त हुआ है, हर अंश व हर को गुणा कर देना, को गुणा कर देना। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा अंश और हर को गुणा कर देना। तो उसके बाद हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे कि जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक संख्या दे रखी है कि जैसे क्या हो गया, हम करते हैं, यहाँ पे सवाल दिया है कि सवाल क्या है, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों का जो क्या है, लासा है। ठीक है, लासा है, वो हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों हर क्या है, असमान है। तो असमान है तो हम यहाँ पे लासा ज्ञात करते हैं 2, 3 और 4 का, कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 2, 3 और 4 से विभाजित हो जाए। तो ये क्या होती है, हमारी भाग विधि। तो भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो 2 से भाग दिया तो 2 एकम 2, 3 को 3, 2 दूनी 4, फिर 3 से दे दिया, 3 एकम 3 और 2 को 2, तो फिर 2 से दे दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 को 1, 2 एकम 2, 1 को 1, 1 को 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6 दूनी 12। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो 12 है, ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या थे, 2, 3 और 4, यही थे 2, 3 और 4। तो इन तीनों को हमें 12 से भाग देना है। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों का अगर हम जैसे ही 12 से भाग देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, हम भाग देंगे तो ये तो 2 छके 12 होता है, फिर 3 चौको 12, फिर 4 तिया 12। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम भाग देते हैं, ठीक है ना, तो जैसे हम इसको भाग देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो या तो हम यहाँ पे क्या कर दे कि जो हमारे पास संख्याएं दे रखी है ना, ठीक है, यही तो करते हैं कि हम क्या कर देंगे कि इसको भाग दे देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आया, लासा 12 आया, तो 12 को हम इन तीनों से भाग देते हैं तो 3, 2 छके 12, 3 चौको 12 और 4 तिया 12, है ना। तो ये हो गया, तो 6 की गुणा 1 से कर देंगे। देखो मैंने बोला पहले हमें लासा ज्ञात करना है, फिर उसके बाद हर से भाग दे देना है, किसको, लासा को, हरों से भाग देना है, हरों से भाग देना है। ठीक है, भाग देने के बाद क्या कर देना है, अंश व हर को गुणा कर देना है। तो अंश और हर को मतलब कि 2 से भाग दिया 12 में, 6 बार गया, 3 चौको 12, 4 तिया 12, तो 1 गुणा 6 हो गया 1, फिर 1 गुणा 4 हो गया, फिर 1 गुणा 3 हो गया। तो इनका मान जो योग होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न का मान। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 बटे कितना है, 12 है। तो 6 4 10 और 3 13 बटे 12। तो ये हो जाएगा हमारा इस भिन्न का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कि हमने यहाँ पे जिसके हर समान हो और जिसके हर असमान हो तो वो दोनों देखे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिसके हर असमान है तो हमने क्या किया कि पहले ला से ज्ञात किया, ला से ज्ञात करने के बाद हरों से उनको विभाजित किया, और विभाजित करने के बाद अंश और हर जितना मान आया उसको हमने अंश और हरों को गुणा कर दिया, तो उनका योग आ गया हमारा क्या, उत्तर आ गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखो ये सामान्य है लेकिन इसको करना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि गणित का जो स्तर होता है वो निम्न से ही अति महत्वपूर्ण होना, मतलब मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, निम्न संक्रियाएं होती है, जो जो निम्न स्तर की क्रियाएं होती है, ठीक है, उनको करना आवश्यक होता है बड़ी क्रियाओं के मुकाबले। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर जहाँ पे समझ में ना आया हो तो मेरे चैनल पर तुम आप
मेरे चैनल पर कमेंट अवश्य करें। ठीक है, जहाँ पे समझ में ना आया हो वहाँ पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।